गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की। ग्रंथराज श्री आलाप पद्धति परमागम में विगत सत्र में अपन सभी लोग पर्याय अधिकार की चर्चा कर रहे थे, जिसमें गुणों के परिवर्तन होने को पर्याय कहते हैं, ऐसा कहा गया था। द्रव्य में जो गुण होते हैं, उन गुणों में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उनको पर्याय कहा। असल में द्रव्य और गुण दोनों में होने वाले परिवर्तन को, परिणमन को पर्याय कहते हैं। दोनों में होने वाले परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि पर्याय दो प्रकार के हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, इसको अपन समझेंगे। लेकिन अर्थ पर्याय के भी दो भेद किए, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इस प्रकार अर्थ पर्याय के दो भेद किए। उसमें स्वभाव अर्थ पर्याय 12 प्रकार के, 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि। लेकिन वह सूत्र अपन ने पढ़ा नहीं, क्योंकि अपना गणित दुनिया में भारी, तो गणितीय विषय होने के कारण आप अन्य विद्वानों से, जानकारों से समझ लीजिए, इसलिए छोड़ा था। और अंत में आगे जाकर के 17वां सूत्र जो है, उस 17वें सूत्र में पूज्य आचार्य महाराज ने क्या किया है, स्वभाव अर्थ पर्याय के 12 प्रकार बताए और 18वें सूत्र में विभाव अर्थ पर्याय के 6 प्रकार बताए। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः, 6 प्रकार के, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष और पुण्य पाप। इस प्रकार के जीव के जो परिणाम होते हैं उसको विभावार्थ पर्याय कहा है। अब 1 मिनट में प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न लिखिए आपके नोटबुक में। प्रश्न लिखना है, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। प्रश्न क्या लिखा? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। अब उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर के रूप में लिखना है, जो एक समयवर्ती होती है। एक समयवर्ती के बजाय आप एक समय वाली ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको जैसा समझ में आए वैसा लिखिए, एक समयवर्ती अथवा एक समय वाली। जो एक समयवर्ती होती है, वचनों के द्वारा, दूसरी विशेषता क्या है, वचनों के द्वारा जिसका वर्णन असंभव है, वचनों के द्वारा जिसका वर्णन असंभव है, अर्थात जो वचनातीत है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? वचनों के द्वारा जिसका वर्णन संभव नहीं है, अर्थात जो वचनातीत है। कैसी है? वचनातीत है। वर्णों के, शब्दों के द्वारा जिसका, वचनों के द्वारा जिसका वर्णन करना शक्य नहीं है, इसलिए जो वचनातीत है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है?
जो सूक्ष्म है, तीसरी विशेषता जो सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है, और चौथी विशेषता क्या है, और जो आगम प्रमाण के द्वारा, चौथी विशेषता क्या है, और जो आगम प्रमाण के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा जानी जाती है, आगम प्रमाण के द्वारा जानी जाती है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय की 4 विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं हैं, 4। पहली कौन सी है, जो एक समयवर्ती है, एक समय के लिए वो पर्याय होती है, वो एक समयवर्ती है। दूसरी क्या है, वचनातीत है, वचनों के द्वारा जिसका वर्णन संभव नहीं है। तीसरी विशेषता क्या है, जो सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा जिसे देखा जाना नहीं जा सकता, बराबर। और चौथी क्या है, आगम प्रमाणित है, अर्थात आगम के द्वारा जिसका हमें ज्ञान मिलता है, अर्थात आगम में जिसका वर्णन है। इस प्रकार जो आगम प्रमाणित है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखना है अर्थ पर्याय। इस अर्थ पर्याय के 2 भेद है, उसी में लिखना है, त्याच्यातच लिहायचं पुढं। इस आगम पर्याय, इस अर्थ पर्याय के 2 भेद हैं। इस अर्थ पर्याय के 2 भेद है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ध्यान दीजिए, स्वभाव अर्थ पर्याय 12 प्रकार के है। 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि, बराबर। 6 गुण हानि वृद्धि। अपन आगे चल करके किन्हीं ज्ञानी जनों से उसको यथायोग्य समझ लेने का प्रयास करेंगे। अब अपन विभाव अर्थ पर्याय को देखते हैं। उसके 6 प्रकार बताए ना, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप। राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसाया। मिथ्यात्व, कषाय, राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसाया। अर्थ पर्याय के विभाव रूप से 6 प्रकार के परिणाम हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, आप लोग रोज रसोई बनाते हैं, उस समय चावल को धो करके, साफ सफाई करके, चावल धो करके आप भात बनाने के लिए रखते हैं। 10 मिनट बाद या यथायोग्य समय के बाद आप उसमें से एक कण उठाकर देखते हैं, वो पका है क्या कच्चा है, देखते हैं ना। तो आपको जैसा हुआ हो समझ में आता है कि अभी थोड़ा कच्चा है या पक गया है, समझ में आता है। लेकिन क्या वो गैस चूल्हे पर रखने के बाद एक झटके में पक गया क्या? वो नहीं, हर एक समय में वो पक्वता की ओर बढ़ता गया, प्रति समय वो पकता गया। इसलिए अनेक समयों में पकते 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 वो अंतिम पाक को, अंतिम पक्वता को प्राप्त होता है। प्रति समय वो पक्वता की ओर बढ़ता है। एकाच समयात ते शिजत नाही, प्रत्येक समयात ते शिजता 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 शेवटचं शिजणं त्याचं होतं, त्याला आपण म्हणतो भात शिजला। उसको अपन क्या कहते हैं? भात बन गया है, चावल पूरा पक करके भात बन गया है, ऐसा अपन कहते हैं, बराबर। तो प्रति समय में होने वाले परिवर्तन को ही अर्थ पर्याय कहते हैं। आपने लिखा ना अभी 4 बातों में, जो प्रति समय परिवर्तनशील है, अर्थात एक समयवर्ती है। एक समयवर्ती लिखा ना आपने, जो एक समयवर्ती है, अर्थात प्रत्येक समय में जो परिवर्तित होती जाती है। अपन ने 2-4 दिन में कभी चर्चा की थी संभवतः कि अपन बचपन से आज युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में पहुंचे हैं, क्या एक झटके में अपन इस अवस्था में आए? स्टेप बाय स्टेप आए। लेकिन अपन कब छोटे से बड़े हो गए, कब बच्चे से बूढ़े हो गए, हमारी बुद्धि में कभी समझ में आया क्या है? नहीं, क्योंकि वो जो परिवर्तन है बहुत सूक्ष्म है।
इसलिए उसमें आपने दूसरी एक व्याख्या लिखी ना, जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? इंद्रिय गम्य नहीं है। देखिए ये क्या है? खड़िया, बराबर। मराठी में खड़ू, हिंदी में खड़िया। एक खड़िया है, पहले जरा और लंबी थी, लिखते लिखते घिसते घिसते ये छोटी हो गई, इसके धूलिकण यहाँ नीचे गिरे। ये स्थूल परिवर्तन तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन जो है हमारे इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, बराबर। इसलिए अपन छोटे से बड़े कब हो गए, बड़े से बूढ़े कब हो गए, हमें समझ में नहीं आता। खेतों में अपन बीज बोते हैं, किसान लोग, बोया हुआ बीज कब अंकुरित होता है, कब बड़ा होता है, और कब उसको फसल काटने का समय आता है, कब वो पक्व होता है, हमारे देखने में आता है क्या? हो हमें स्थूल परिवर्तन समझ में आता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए अर्थ पर्याय सबसे पहले तो क्या है? एक समयवर्ती है। फिर उसका शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा वर्णन करना संभव अपन कर सकते हैं क्या? कि मैंने देखा है कि मैं छोटे से बड़ा कैसे हो गया, ये मैंने देखा है, ऐसा अपन शब्दों के द्वारा वर्णन कर सकते हैं। प्रति समय चावल पकते पकते भात कैसे बना, ये अपन वचनों के द्वारा वर्णन कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए जो वचनातीत है, शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन करना शक्य नहीं है। और तीसरी बात आपने लिखी है जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गम्य नहीं है। और चौथी बात क्या लिखी है? आगम प्रमाण के द्वारा जिसे जाना जाता है। मतलब शास्त्रों में इस अर्थ पर्याय का वर्णन है, इस पर श्रद्धान करना, क्योंकि हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, वचनों से कह नहीं सकते, और वह एक समयवर्ती है, तो सूक्ष्म परिवर्तन को देखा और कहा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में केवली भगवान के उपदेश के अनुसार उसका वर्णन मिलता है, इतना उसका श्रद्धान करना है, बस। इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। स्थूल परिवर्तन तो अपन देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों को हम अपने क्षायोपशमिक ज्ञान के द्वारा जान नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों में उसका उपदेश है, वर्णन है, इतना श्रद्धान मात्र करना है। आसान है क्या? नहीं? अब हो गया, शास्त्र में कहा है। और ऐसे अर्थ पर्याय दो प्रकार के हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, बराबर। अब विभाव अर्थ पर्याय के 6 भेदों में क्या क्या बताया? मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप रूप अध्यवसाय। अध्यवसाय यानी परिणाम, जीव के जो शुभाशुभ, शुभ अशुभ, शुद्ध आदि जो परिणाम होते हैं, तो उसमें शुभ और शुद्ध परिणाम को छोड़कर जो अशुभ परिणाम है, मिथ्यात्व भाव, अशुभ है ना, मिथ्यात्व सबसे अशुभ है। जितने प्रकार के अशुभ परिणाम हैं, उन सब में सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम कौन से हैं? मिथ्यात्व रूप परिणाम सबसे अशुभ है। तो मिथ्यात्व रूप प्रति समय जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, हर समय उनके जो मिथ्यात्व रूप भाव होते हैं, तो प्रत्येक समय में उनके होने वाले मिथ्यात्व रूप भाव कैसे हैं? विभाव अर्थ पर्याय। प्रति समय होने वाले मिथ्यात्व भाव, राग द्वेष रूप भाव, साथ साथ पुण्य पाप रूप जो शुभाशुभ भाव है, ऐसे सारे भावों को विभाव कहा गया है। क्यों ऐसा समझते हैं कि मिथ्यात्व जीव का स्वभाव है क्या? नहीं, विभाव है। राग द्वेष कषाय जीव का स्वभाव है क्या? नहीं, ये विभाव है। राग द्वेष करना जीव का स्वभाव है? नहीं है, वो विभाव है, बराबर। पुण्य या पाप रूप भाव करना भी जीव का स्वभाव नहीं है। संसार दशा में रहने वाले जीव शुभाशुभ भाव करके पुण्य पाप कर्म करते हैं, लेकिन वो असल में जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो पुण्य पाप से रहित शुद्धात्मा सिद्धात्मा रूप है, लेकिन संसारी जीव शुभाशुभ परिणामों के द्वारा पुण्य पाप रूप परिणाम करते हैं। तो प्रति समय, हर समय होने वाले जीव के जो मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप इत्यादि जो परिणाम है, उनको विभाव अर्थ पर्याय कहा है। अभी संक्षेप में इतना समझ लीजिए। प्रति समय, तो समय का मतलब क्या? समय किसे कहते हैं? वेळ का केळ? समय किसे कहते हैं? तो आपने समय शब्द का एक सामान्य अर्थ बताया कि समय यानी टाइम, काल। यहां जो समय कहा जा रहा है वो भी काल ही है, लेकिन काल की सबसे छोटी पर्याय है। तो समय किसे कहते हैं? एक स्थूल उदाहरण से समझते हैं। अपनी आंखों की पलकें हैं,
पापणी, बराबर। अति तीव्र गति से अपन आँख की पलकों को, पापनी को अति तीव्र गति से बंद चालू करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, कितना समय लगता है उसको? 1 सेकंड भी लगता नहीं। आंखों की पलक को अति तीव्र गति से बंद करके खोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। उतने काल में असंख्यात समय होते हैं। कितने समय होते हैं? अपनी आंख की पलक को अति तीव्र गति से, जितना संभव है उतनी तीव्र गति से बंद करके खोलने में जितना समय जाता है, उतने काल में असंख्यात समय होते हैं। उसमें से सिर्फ एक समय लेना है। उसमें से क्या लेना है? सिर्फ एक समय। उतने कालावधि में एक अर्थ पर्याय होती है। जिस प्रकार चावल का उदाहरण लिया ना, पकते 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 अंतिम पाक तक गया, उसी प्रकार अंतर मुहूर्त रूप मिथ्यात्व परिणाम हुए। लेकिन अंतर मुहूर्त एक साथ होगा क्या? एक एक समय करके ही अंतर मुहूर्त होने वाला है। तो प्रति समय होने वाला मिथ्यात्व रूप भाव, प्रति समय होने वाला कषाय रूप भाव, प्रति समय होने वाला राग द्वेष रूप भाव, प्रति समय होने वाला शुभाशुभ अर्थात पुण्य पाप रूप जो भाव है, उसी को यहाँ विभाव अर्थ पर्याय। विभाव क्यों कहा? वो जीव का स्वभाव नहीं है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। जल का स्वभाव शीतलता। लेकिन जल शीतल स्वभाव को चढ़ करके अग्नि या सूर्य किरणों के निमित्त से गर्म होता है, तो वो पानी क्या हो गया? स्वभाव से विभाव की ओर गया। उसी प्रकार शुद्ध परिणामों को छोड़कर जीव मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, शुभ अशुभ रूप पुण्य पाप परिणाम, इन परिणामों को करता है, तो उसके विभाव अर्थ पर्याय है प्रति समय होने वाले परिणाम को। क्योंकि आपने क्या लिखा? प्रति समय परिवर्तनशील, एक समयवर्ती। दूसरा क्या है? वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। तीसरी विशेषता क्या लिखी है? जो सूक्ष्म है। और चौथी बात क्या है? जो आगम प्रमाण से जाना जाता है, अर्थात आगम में जिसका वर्णन है। अंतिम जो बात है ना, आगम प्रमाण से प्रमाणित, बस हो गए, उस पर श्रद्धान करना है। अभी जितना समझ में आता है उतना समझे, लेकिन नहीं आता है, शास्त्र में कहा है, जिनवानी का उपदेश है, जिनेन्द्र देव का निर्ग्रंथ गुरुओं का उपदेश है, इतना श्रद्धान करना है। इस प्रकार पर्याय के 2 भेद हुए, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। उसमें अर्थ पर्याय की स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ऐसे 2 भेद अपन ने संक्षेप में देखे। अब चलते हैं व्यंजन पर्याय की ओर। अब क्या देखना है? व्यंजन पर्याय का स्वरूप देखना है। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद है इसी प्रकार, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, बराबर। अब फिर से प्रश्न लिख करके उत्तर लिखेंगे, जैसा अर्थ पर्याय की व्याख्या लिखा है। ठीक है, प्रश्न लिखिए, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर शुद्ध लिखिए और जल्दी जल्दी लिखिए। उत्तर उत्तरात लिहिचेला त्याने शुद्ध लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ, जो पर्याय, उत्तर क्या लिखना है? जो पर्याय अनेक समयवर्ती है। अर्थ पर्याय के उल्टे इसके लक्षण है ना। अर्थ पर्याय कैसे एक समयवर्ती है? व्यंजन पर्याय क्या है? जो पर्याय अनेक समयवर्ती है। जो पर्याय अनेक समयवर्ती है और शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन, शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन संभव है, शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन संभव है, अर्थात जो वचन गम्य है, जो वचन गम्य है तथा स्थूल है, तथा स्थूल है, तथा स्थूल है और
आगम प्रमाण से प्रमाणित है। आगम प्रमाण से प्रमाणित है अर्थात आगम में जिसका वर्णन है, आगम में जिसका वर्णन है, आगम में जिसका वर्णन है उसे कौन सी पर्याय कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो चार बातें आपने लिखी यहां पर, उसमें से अंत की दोनों बातें अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों में सेम है, आगम प्रमाण से प्रमाणित, बराबर। लेकिन पहले तीन बातें एक में के विरुद्ध है। कैसे? अर्थ पर्याय एक समयवर्ती है, व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती है। अर्थ पर्याय शब्दों के द्वारा वर्णनीय नहीं है, व्यंजन पर्याय शब्दों के द्वारा वर्णन करना उसका संभव है। और अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है, बराबर। और चौथी बात सेम है, आगम प्रमाण से प्रमाणित, अर्थात आगम में दोनों का उपदेश या वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सूत्र क्रमांक 18 हो गए ना। अब 18 के आगे और एक सूत्र दिया है, लेकिन उसको नंबर नहीं दिया है, ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, मिल गया? महाराज जी कौन से पृष्ठ पर है आपके पुस्तक में? व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, बोलिए। 56, पृष्ठ क्रमांक 56 पर है। कौन से पृष्ठ पर है? 56वें पृष्ठ पर है, कोष्टक में, ब्रैकेट में है ना, कंसात। सबसे ऊपर दिया है, क्या दिया है? बोलिए, व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, बोलिए, व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा। मैं जो बोल रहा हूं बोलिए ना, व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात, बोलिए। हाँ, बस यहां देखिए, व्यंजन पर्याय जो है वह व्यंजन पर्याय भी द्वेधा, द्वेधा यानी दो प्रकार की है। व्यंजन पर्याय कितने प्रकार के हैं? दो। कौन से दो? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। इस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं। अब यहां ध्यान है ना सबका? यहां ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे? व्यंजन पर्याय का वर्णन चल रहा है, अब उसमें भी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का वर्णन करेंगे। द्रव्य स्वभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय में द्रव्य गुण ऐसा कुछ मैटर नहीं है, बराबर। ओनली स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ पर्याय है। लेकिन व्यंजन पर्याय में क्या है? स्वभाव और विभाव होने के साथ साथ द्रव्य स्वभाव व्यंजन पर्याय, गुण स्वभाव व्यंजन पर्याय, द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय, गुण विभाव व्यंजन पर्याय। अभी उदाहरण सहित देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्रमांक 19, बोलिए। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चतुर्विधाः नर नारकादि पर्यायाः। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश चतुर्विधाः नर नारकादि पर्यायाः। अथवा चतुरशीति, चतुर्शीति नहीं बोलना, चतुरशीति, र को आगे बोलना, चतुरशीति
अथवा चतुरशीति लक्षायोनयः, अथवा चतुरशीति लक्षायोनयः। एक बार पूरा सूत्र बोलिए। चार शब्द है ना, विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय। ठीक है, अंत में पर्याय है, लेकिन कौन सी पर्याय है? द्रव्य की पर्याय है। इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देखना है। द्रव्य की पर्याय है, लेकिन द्रव्य की कैसी पर्याय है? विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय। ठीक है, अब अच्छे से समझेंगे अपन। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दो प्रकार हो गए ना यहाँ, द्रव्य और गुण। बाद में स्वभाव और व्यंजन को बाद में समझते, पहले द्रव्य पर्याय किसे कहते, गुण पर्याय किसे कहते समझेंगे। कल अपन ने देखा था, उसी को देखते तो जल्दी से समझ में आएगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, किसमें? उस वस्तु के आकार में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि में जो परिवर्तन होता है, लांबी, रुंदी, ऊंची, जाड़ी आदि में, उस वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन को द्रव्य पर्याय कहते हैं। जैसे कैरी है, कैरी, अब कैरी पक कर आम बन गई, आम्र, पका फल बन गई, आकार बदल गया ना। कैरी अवस्था में छोटी थी, वही आकार है लेकिन छोटे से बड़ा हो गया, बराबर। स्ट्रक्चर वही है, आकृति वही है, लेकिन छोटे से वो बड़ा हो गया, बराबर। छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, बचपन में उनके शरीर की ऊंचाई, मोटाई इत्यादि सब कम है। अब बड़े होने पर ऊंचाई वगैरह बढ़ गई, आकार परिवर्तन हो गए, बराबर। ये क्या है? खड़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो खड़िया स्टार्टिंग में जब यहाँ ली अपन ने हाथ में सबसे पहले, तो लंबी थी। अब घिसते 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 इसका आकार बदल हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, तो ये हो गया द्रव्य पर्याय, बराबर, द्रव्य पर्याय। लेकिन यदि पर के संयोग के कारण विभाव रूप से परिणमन होता है, तो वह विभाव पर्याय हो गए। द्रव्य की ही पर्याय है लेकिन विभाव रूप है, और अनेक समयवर्ती है, शब्दों के द्वारा वर्णन करने योग्य है, स्थूल है और आगम प्रमाण से प्रमाणित है, तो उसे कहेंगे विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय। उदाहरण से देखते हैं तो समझ में आएगा। क्या बताया? विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्यायाश चतुर्विधा। जीव द्रव्य की, यहां पर जीव की विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय कह रहे हैं। अभी कौन से द्रव्य का वर्णन चल रहा है? जीव द्रव्य के विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय का वर्णन चल रहा है। तो क्या बताया कि वो व्यंजन पर्याय चार प्रकार की है, चतुर्विधा। कौन से चतुर्विधा? नर नारकादि पर्याया। नर म्हणजे मनुष्य, नर अर्थात मनुष्य, और नारक यानी नारकी। आदि कहा है, आदि में तिर्यंच और देवगति भी आ जाएगी, अर्थात चतुर्गति रूप जो पर्याय है, संसार पर्याय। कौन सी पर्याय? संसार पर्याय जो है वो विभाव पर्याय है। पूरा ध्यान इधर, लिखने में नहीं लगना अभी। हाँ, संसार में अपन सभी लोग या जो कोई भी जीव संसार में चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, संसार पर्याय को धारण कर रहे हैं, तो कैसी पर्याय हो गई? विभाव पर्याय। एक एक शब्द को देखते, विभाव पर्याय। विभाव पर्याय क्यों है? मनुष्य रूप में, देव रूप में, नारकी रूप में, तिर्यंच रूप में परिणमन करना जीव का स्वभाव है क्या? नहीं है। कर्मों के बंधनवश यह जीव क्या कर रहा है? कभी मनुष्य गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी नरक गति में, कभी देव गति में, चारों गति में भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, बराबर। विभाव होने के साथ साथ विभाव पर्याय हो गई, ये चारों गति रूप पर्याय कैसी है? विभाव पर्याय हो गई। लेकिन विभाव पर्याय होने के साथ साथ द्रव्य पर्याय क्यों हो गई? क्योंकि जीव जिस शरीर को धारण करता है वैसा आकार धारण करता है। अपन ने द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या देखा था? वस्तु का आकार,
कैरी का उदाहरण देखा था ना। तो जीव क्या करता है, जिस देह में जाता है वैसा आकार धारण करता है। जैसे पानी जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखते हैं उस प्रकार का आकार धारण करता है। वही पानी कमंडलू में रखते हैं तो कमंडलू के आकार को धारण करता है। वही ग्लास में रखते हैं तो ग्लास रूप होता है। वही किसी बॉटल में रखो तो बॉटल रूप हो जाता है। तो जिस आकार को धारण करता है, जिस शरीर को जीव धारण करता है, उस शरीर के आकार का बनता है। अब यह जीव मनुष्य देह में है तो मनुष्य के आकार रूप से उसने आकार धारण किया है। यही मर करके देव पर्याय में जाता है तो वो आकार धारण करेगा। यही जीव, कोई जीव मर करके तिर्यंच गति में हाथी, सांप, बकरी वगैरह बनता है तो जैसी देह धारण करता है वैसा आकार धारण कर, वैसा आकार उस जीव का होता है। इसलिए वो जीव का जो आकार होता है वो हो गई द्रव्य पर्याय। नहीं कळलं? जीव जिस पर्याय में मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच आदि चारों गति में जैसा देह धारण करता है उसी प्रकार का आकार धारण करता है। इसलिए जीव का आकार उस देह की तरह होता है, इसलिए उस पर्याय को द्रव्य पर्याय कहा। लेकिन वो कैसा है, विभाव रूप है, कर्माधीन है, और साथ साथ वह व्यंजन पर्याय भी है। क्यों? अपने पर्याय अनेक समय हो गए। कितने समय हो गए इसको धारण करके? असंख्यात समय बीत गए ना, सालों साल, वर्षानुवर्ष, दशकों तक अपन जीवन जी रहे, तो असंख्य समय हो गए, अनेक समयवर्ती है। शब्दों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है कि कर्म भूमि का मनुष्य है, भोग भूमि का मनुष्य है, महाराष्ट्र में जन्मा है, भारत में जन्मा है, आशिया द्वीप में, भरत क्षेत्र में, ऐसा सब शब्दों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं अपन। मनुष्य गति में है, साथ साथ जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, अमुक इस गोत्र में उत्पन्न हुआ है, ऐसा सब इस पर्याय का वर्णन करना शब्दों के द्वारा संभव है। आपने लिखा ना अभी 4 बातें, इसका लक्षण लिखते समय व्यंजन पर्याय का। चौथी बात स्थूल है। तीसरी बात क्या है? स्थूल है। स्थूल का मतलब इंद्रियों के द्वारा जिसे देखा, चखा, सुना आदि जा सकता है। तो अपन इस पर्याय को देख रहे हैं ना, ये मनुष्य है, ये चींटी जा रही है, वो कीड़ा जा रहा है, वो बकरी जा रही है, ये गाय चर रही है, अपन इन पर्यायों को इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, इसलिए वो स्थूल है। बराबर। और शास्त्रों में चारों गतियों का, चारों गति रूप पर्याय का वर्णन मिलता है, इसलिए आगम प्रमाण से प्रमाणित है। चारों बातें आ गई। यहां चारों बातें दिख गई अपन को। विभाव क्यों है? नर, नारक आदि 4 गति रूप जो पर्याय है यह जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव सिद्ध अवस्था रूप परिणमना, यह जीव का स्वभाव है। लेकिन अपन अभी सिद्ध नहीं, असिद्ध है, संसार दशा में है, इसलिए विभाव पर्याय है। लेकिन विभाव होने के साथ साथ द्रव्य पर्याय क्यों है? यह जीव के आकार की मुख्यता से है, जिस देह में रहता है उस आकार का होता है। और व्यंजन की चारों लक्षण यहां अपन ने देखे, अनेक समयवर्ती है, शब्दों के द्वारा वर्णनीय है, स्थूल है अर्थात इंद्रिय गम्य है, और आगम में उसका वर्णन किया है। और पर्याय क्यों है? बदलती है। हम हमेशा मनुष्य रूप थोड़ी है, पिछले पर्याय में और कुछ थे, अगले पर्याय में और कुछ होंगे, इसलिए परिणमता है वस्तु का आकार। इसलिए इसे क्या कहा? 4 गति रूप जो परिणमन है उसे जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। कैसी पर्याय? देखिए, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय या द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। बराबर। अब यहां कौन से द्रव्य की चल रही है? जीव द्रव्य की। ये 4 गति रूप हो गई, अथवा 84 लाख योनि रूप। ये 84 लाख योनियां इन्हीं 4 गतियों की है। बराबर। पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, 84 लाख योनियां है ना। उसके बाद वायु का एक 7 लाख। फिर वनस्पति में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति होती है। तो साधारण वनस्पति के 2 भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो इतर निगोद 7 लाख और नित्य निगोद 7 लाख, 7 7 के 6 बार हो गए, 7 सकम 42 लाख हो गए। और प्रत्येक वनस्पति का एक 10 लाख, 42 और 10 52 लाख। द्विइंद्रिय 2 लाख, त्रिइंद्रिय 2 लाख, चतुरिंद्रिय 2 लाख, ये 2 के 3 बार ऐसे 6 लाख हो गए। 52 और 6 58 लाख हो गए। पंचेंद्रिय तिर्यंच 4 लाख, कितने हो गए? 62। देव 4 लाख, नारकी 4 लाख, 4 और 4 8, 62 और 8 70, और मनुष्य के 14 लाख। कुल मिलाकर 84 लाख योनि हो गए। मतलब टोटल 4 गति रूप 84 लक्ष योनियां हैं। बराबर। इस प्रकार
4 गति रूप कहिए या 84 लक्ष्य योनि रूप कहिए, ये सब क्या है? जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। समझ में आया? फिर महाराज ये सब लफड़ा किस लिए, क्यों पढ़ना ये सब? बराबर, ये प्रश्न तो उत्पन्न होगा ही, ये क्या क्यों पढ़ना है ये सब? इसलिए पढ़ना है क्योंकि संसारी जीव अज्ञानवश क्या करता है? जिस पर्याय में जाता है अपने आप को उसी रूप मान बैठता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, आगे है ना, मेरे क्या है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। यह जीव अज्ञानवश क्या करता है? जैसे पर्याय को धारण करता है, मैं मनुष्य ही हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यानी जिस पर्याय में जाता है अपने आप को उस पर्याय रूप मान करके उसी में राग द्वेषादि भाव करते हुए जीवन जीते समय कर्म बंद करके चारों गतियों में भटकने का बीज बोता है। लेकिन वास्तव में ये जो चारों गति रूप पर्याय है, ऐसा मेरा मूल स्वरूप मूल स्वभाव नहीं है। मेरा मूल स्वभाव तो सिद्धात्मा के समान है, सिद्ध परमात्मा के समान है। अभी जो पर्याय मैंने धारण की है, अब तक जो पर्याय धारण की है, आगे और 2-5 पर्याय जितने भी संसार दशा में धारण करेंगे, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये कर्मोदय जन्य वैभाविक पर्याय है और इनसे मुझे मुक्त होना है। आज तक मैंने अज्ञानवश, मिथ्यात्ववश, कषायवश, राग द्वेषवश होकर के कर्म बंद करके उन कर्मों के उदय में इन्हीं सारी पर्यायों में भटकते हुए इन पर्यायों को ही अपना स्वरूप माना। ये मेरा अज्ञान था, अज्ञान है, लेकिन अब इस अज्ञान को छोड़कर मैं इस पर्याय में हूं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। मान लीजिए स्क्रीन पर शोले पिक्चर चल रहा है, शोले। महाराज अभी तो आप परमात्मा का बता रहे थे, अब शोले कैसे आ गया? आना चाहिए। उदाहरण है, स्क्रीन पर शोले चल रहा है, शोले देखा होगा आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने। परसों आपने एक जवाब दिया था, उस पर से मुझे अंदाजा आ गया है। हम काले हैं तो क्या हुआ, इतना कहते ही आपने पूर्ण विराम कर दिया। तो स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है, चित्रपट चल रहा है, और स्क्रीन पर दिख रहा है कि जय और वीरू वहां पर कुछ काम कर रहे हैं उस भूमिका में। तो जो देखने वाले दर्शक है वो जय की तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, वीरू को कभी बुरा कहते हैं, अच्छा बुरा चर्चा करते हैं। लेकिन जो पुराने जानकार दर्शक है वो क्या कहते हैं? अरे भाइयों, ये पिक्चर देखते समय क्यों आप लोग उनको अच्छा बुरा कहते हो? क्योंकि यहाँ जो जय वीरू दिखते हैं वो रील में जय वीरू है, रियल में नहीं है। रील में मतलब रंगमंच पर, लेकिन वास्तविक जीवन में वो जय वीरू नहीं है। उनका वास्तविक परिचय अलग है और यहाँ इस रंगमंच पर उनको दिया गया नाम, उनकी भूमिका अलग है, और उनके मूल जीवन में, वास्तविक जीवन में उनका नाम, उनका पता, उनका बायोडाटा अलग है। अभी तो ये जय और वीरू है, लेकिन असल में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है, ऐसा वो जानकार व्यक्ति बताएगा, समझाएगा। उसी प्रकार इस संसार रूपी रंगमंच पर कर्म रूपी डायरेक्टर ने किसी को स्त्री की भूमिका दी है, किसी को पुरुष की दी है, किसी को मनुष्य की भूमिका दी है, किसी को तिर्यंच की दी है, किसी को नारकी, किसी को देव की, किसी को अमीर की भूमिका है, किसी को गरीब की भूमिका है, कोई उच्च गोत्रोत्पन्न है, कुछ नीच कुलोत्पन्न है। ऐसे कर्म रूपी डायरेक्टर के द्वारा दी गई भूमिकाएं हैं, लेकिन मूल रूप में सभी जीवों का ये स्वभाव स्वरूप, सबका स्वभाव कैसा है? मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं हूँ ज्ञाता ज्ञेय का, चेतन मेरा नाम। यह जीव का मूल स्वरूप है। लेकिन अपन सभी आज तक अज्ञानवश क्या कर रहे हैं? चारों गतियों में भ्रमण रूप ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए सब करना है। क्या मुझे भी कोई काम नहीं और आपको भी कोई काम नहीं इसलिए टाइम पास चल रहा है? नहीं, वास्तविकता को, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, मूल निजात्म स्वरूप को जानने के लिए अपन यह सारा उद्यम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बराबर? तो जितना समझ में आता है उतना समझना है। मुझे तो पूरा कहाँ समझ में आया है,
मैं भी आपके निमित्त से आपके साथ साथ समझने का प्रयास ही तो कर रहा हूं, इसलिए इस प्रकार समझते समझते करेंगे। अब अगले सत्र में अपन अगला प्रकरण देखेंगे। पहले क्या करते हैं, द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय और गुण की विभाव व्यंजन पर्याय देखेंगे, फिर द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय और फिर गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय। सूत्रों में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन अपन समझते समय अपने बुद्धि के अनुसार व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास अगले सत्र में करते हैं। आज की सत्र में इतना ही। गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य